हेलो बच्चों, आज हमारा यूनिट फर्स्ट सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर। और सिग्निफिकेंट फिगर के रूल्स देखेंगे हम आज। तो सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर होता है कि किसी भी नंबर में कितने टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। ओके, सिग्निफिकेंट नंबर हमें क्या बताता है? टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ नंबर। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स हम कैसे निकालेंगे, इसके सम रूल्स हैं। तो आइए चलिए उन रूल्स के बारे में हम देखते हैं। ओके, तो रूल्स क्या कहता है? ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। फर्स्ट रूल है आपका कि जितनी भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स होती है, नॉन ज़ीरो डिजिट्स मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए आपका हो गया 2561। ओके, नॉन ज़ीरो हैं तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया? 4। सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया इसका? 4। या फिर आप कह लीजिए 3527, ये है, इसका सिग्निफिकेंट नंबर भी कितना हो गया? सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया? 4 हो गया। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल क्या कहता है हमारा? ज़ीरोस प्रिसीडिंग टू फर्स्ट नॉन ज़ीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट। ओके, कि जो नॉन ज़ीरो डिजिट होती हैं इनसे पहले अगर कोई ज़ीरो है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा। क्या है? नॉन ज़ीरो डिजिट से पहले अगर ज़ीरो होता है तो वो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता है। क्लियर? जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए 0.002 ये है आपका। ओके, तो 0.002 इसका सिग्निफिकेंट कितना होगा बेटा? 1। कितना होगा? 1, क्योंकि ये नॉन ज़ीरो डिजिट है। इससे पहले जितने भी ज़ीरो हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगे। क्लियर? ये सेकंड पॉइंट है हमारा रूल का। थर्ड पॉइंट, ज़ीरोज़ बिटवीन टू नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। कि दो नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में अगर कोई ज़ीरो है तो वो सिग्निफिकेंट होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए 1.0002 ये है आपका नंबर। ओके, अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? 1 2 3 4 5। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? 5 होगा। कितना होगा? 5। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर हो गया 5। क्लियर? ओके, नेक्स्ट मान लीजिए आपके पास क्या है? 2003 ये है, और आपसे कहा जाए सिग्निफिकेंट फिगर बताइए, तो दो नॉन ज़ीरो, ये 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं, इनके बीच में ज़ीरो है तो ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे। दैट्स वाई इसका कितना होगा? सिग्निफिकेंट फिगर 4 होगा। कितना होगा? 4। क्लियर? तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट ये अब देखिए, नेक्स्ट है ज़ीरोज़ एट द एंड और राइट ऑफ ए नंबर आर सिग्निफिकेंट provided they are on the right side of the decimal point. ओके, कौन सी साइड होना चाहिए? राइट साइड होना चाहिए। इसमें क्या कहता है इस रूल में? नेक्स्ट में जैसे आपका एग्जांपल है 520.30, इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? 1 2 3 4। रूल के अकॉर्डिंग इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? 5। क्या कहता है रूल? कि ज़ीरो जो है वो कहाँ है? राइट साइड में है। नॉन ज़ीरो डिजिट के कहाँ पर है? राइट साइड में है, तो वो सिग्निफिकेंट फिगर होगा। अगर लेफ्ट साइड में है, इधर आ रहा है, तो वो नहीं होगा। इधर ज़ीरो हो तो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। अगर वो राइट साइड में है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर होगा। दैट्स वाई इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? 5 होगा। क्लियर? या फिर आप कोई एग्जाम्पल ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए 5.600। अब इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? 1 2 3 एंड 4। ये जो हैं ये सिग्निफिकेंट में काउंट होंगे। ओके, ये ज़ीरो जो हैं तो ये कितना हो जाएगा? इसका सिग्निफिकेंट 4 हो जाएगा। क्लियर? तो क्या है आपका? राइट ऑफ अ नंबर, राइट में जो होगा नंबर के में वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। क्लियर? नेक्स्ट एंड लास्ट रूल है इसका ये, एग्जैक्ट नंबर हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। एग्जैक्ट नंबर मीन्स जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपका 420 ये एक एग्जैक्ट नंबर है। क्लियर? इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं।
अब आपसे पूछा जाए इसका सिग्निफिकेंट नंबर कितना है, सिग्निफिकेंट फिगर कितना है इसका, तो आप कहोगे इसका सिग्निफिकेंट फिगर 3 है। ओके, क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम 420.0, कोई फ़र्क पड़ेगा इस पर? कुछ नहीं, 0 0 0 0, कितने ज़ीरो लगाते जाइए कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इससे, बट इसका सिग्निफिकेंट चेंज हो जाएगा, इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यहाँ पर इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 होगा। तो जो एक एग्जैक्ट डिजिट होती है, एग्जैक्ट नंबर होता है जो, उसका सिग्निफिकेंट नंबर क्या फिगर कितनी कैसी होती है, इनफाइनाइट होती है। जितने इसके पीछे आप जीरो लगाते जाओगे इतनी ही इसकी सिग्निफिकेंट फिगर चेंज होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ओके, तो एग्जैक्ट नंबर की मान लीजिए मैं इसको ऐसे लिखती हूँ 420.00, क्या है 420.00। तो अब इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, 1 2 3 4 5, अब कितना होगा, 5 होगा। क्लियर? ओके, तो ये आपका है सिग्निफिकेंट के ये रूल्स हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे सिग्निफिकेंट के रूल्स एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में। किस में देखेंगे, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। क्लियर? तो ये आपका सिग्निफिकेंट नंबर के रूल्स आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में हम देखते हैं सिग्निफिकेंट नंबर के क्या रूल्स होते हैं। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक आपका सिग्निफिकेंट फिगर ऑपरेशंस रूल। ऑपरेशंस एडिशन सब्ट्रैक्शन का देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का देखेंगे। ओके, तो क्या रूल है, द रिजल्ट कैन नॉट हैव मोर डिजिट्स टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट देन आइदर ऑफ द ओरिजिनल नंबर्स। ओके, कि फॉर एग्जाम्पल के लिए ये पॉइंट क्या कह रहा है आपका क्लियर हो जाएगा, आपको एग्जाम्पल लेके बताते हैं। 0.326 एंड 1.2, इसका हमें एडिशन करना है। ओके, इसका एडिशन कितना आएगा, 6 to 5.1। क्लियर, ये इसका एडिशन आ गया। अब इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हैं, डिजिट देख लेते हैं पहले। सिग्निफिकेंट फिगर डिजिट देखिए, 0 के बाद कितनी डिजिट है इसमें, 3 डिजिट है। 3 डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट, ओके, इसमें कितनी डिजिट्स हैं, 2 डिजिट हैं, 2 डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट। क्लियर? ओके, इसमें डेसिमल पॉइंट के बाद कितनी डिजिट हैं, इसमें 1 डिजिट है। इसमें डेसिमल पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, 3, इसमें डेसिमल के पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, 1। ओके, ये 2 था, पर ये डिजिट कितनी हो गई, 1 है। ओके, तो ये हो गया आपका। अब आपको क्या करोगे, अब इसका आपको सिग्निफिकेंट फिगर बताना है कि इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा। क्लियर? तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा एडिशन का, इन दोनों में से किस में लीस्ट डिजिट है पॉइंट के बाद, इस वाले में लीस्ट डिजिट है पॉइंट के बाद, इसमें 3 है, इसमें 1 है। तो आपको आंसर भी 1 तक ही लेना होगा। दैट मीन्स इसका आंसर कितना आएगा, 1.5 आएगा। कितना आएगा, 1.5। मान लीजिए आपका मे बी आपका कोई डिजिट होता 0.326, यही होता है, मान लीजिए 1.20, ये है आपका। क्लियर? इसका क्या आएगा, 6 to 5.1, यही सेम आंसर आया। अब इसमें पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, 3, इसमें पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, 2। ओके, तो आप इसका आंसर क्या लेते तब, इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता तब, उस टाइम पर क्या होता है, उस टाइम पर इसका सिग्निफिकेंट फिगर 1.52, ये इसका आंसर होता। क्योंकि इसमें लीस्ट कौन सी है डिजिट, इसमें 3 डिजिट है, इसमें 2 डिजिट है। तो 2 डिजिट है पॉइंट के बाद, तो हमें आंसर में से पॉइंट के बाद 2 डिजिट लेनी है। अगर लीस्ट डिजिट आपकी 1 थी तो आपने पॉइंट के बाद 1 डिजिट तक आंसर लिया था, 1.5। अब लीस्ट डिजिट कितनी है, 2, तो आप क्या लोगे, 1.52 लेंगे हम। ओके, ठीक है, ये हो गया इतना। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न के रूल्स। किसके रूल्स देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। ओके, तो देखिए मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न के रूल्स क्या कहते हैं। द रिजल्ट ऑफ अ मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न शुड बी रिपोर्टेड
to the same number of significant figure as is possessed by the least term used in the calculation. Okay, for एग्जाम्पल से लेके हम इसको समझाते हैं आपको इस पॉइंट को. फॉर एग्जाम्पल के लिए 0.326 मल्टीप्लाई 1.2, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसका आंसर आएगा 0.3912. क्लियर, इसका आंसर आ गया 0.3912. ओके, तो अब इसमें कितनी डिजिट हैं पॉइंट के बाद? 3 डिजिट या फिर कह लीजिए इसका सिग्निफिकेंट कितना है? 3 है. इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 2 है. सिग्निफिकेंट फिगर, इसको भी हम क्या कहेंगे? इसका सिग्निफिकेंट फिगर कहेंगे. 3 क्या है? इसका सिग्निफिकेंट फिगर है. ओके, क्लियर. इसका सिग्निफिकेंट 3 है, इसका सिग्निफिकेंट फिगर 2 है. तो जो आंसर आएगा वो लीस्ट देखना है हमें. क्या देखना है? लीस्ट वाला, यानी 2 वाला. तो इसका आंसर कितना आएगा आपका? 2 वाला, यानी हमें पॉइंट के बाद 2 पॉइंट्स तक और लेना है, 2 डिजिट तक और लेना है. पॉइंट के बाद कहाँ तक लेना है? 2 डिजिट तक, क्योंकि लीस्ट वाला आपका 2 है. सिग्निफिकेंट लीस्ट कौन सा है आपका? 2, और ये 3 है. तो कितना आंसर आ जाएगा आपका? 0.39. कितना आंसर आ जाएगा? 0.39. क्लियर. इसका सिग्निफिकेंट कितना है? 3. इसका सिग्निफिकेंट है 2. अब जो आंसर आएगा वो हमें क्या लेना है? जो लीस्ट सिग्निफिकेंट वाला है वो लेना है 2, यानी पॉइंट के बाद हमें 2 डिजिट्स और काउंट करनी है. ठीक है. मान लीजिए किसी का हमारा आंसर आता है 0.56312, ये है, और उसमें एक में डिजिट का सिग्निफिकेंट 5 आ रहा है, एक का सिग्निफिकेंट 4 आ रहा है. ये आपका मान लीजिए डिजिट्स हैं. तो आप कौन सा लोगे? 4 वाला लोगे. 4, दैट मीन्स पॉइंट के बाद 1 2 3 4 यहाँ तक. तो आपका आंसर आएगा 0.5631. ये आपका आंसर आएगा. क्लियर. तो पहले हमें क्या देखना है कि जिन नंबर्स का हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं उनमें से जिसका लीस्ट सिग्निफिकेंट है आंसर में, उतने पॉइंट के बाद उतनी डिजिट को हमें लिख देना है. क्लियर. पॉइंट के बाद उतनी डिजिट को हमें आंसर में लिख देना है. ओके, तो ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, एडिशन, सब्ट्रैक्शन. डिवीज़न के केस में भी सेम ऐसा ही होगा. ओके, क्लियर. तो ये हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल हैं. ये आपको ध्यान से रूल्स रीड आउट करने हैं और इस तरह से आप अपनी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हैं. क्लियर.